बहुत सारे लोगों की अभी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके जो पोर्चुलिका के जो प्लांट्स हैं उनमें जो है फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है बारिश में। कुछ टाइम तक फ्लावरिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद में प्लांट्स तो हरे भरे हैं लेकिन फ्लावरिंग जो है बिल्कुल कम हो गई है। या फिर जो पर्सलिन में जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है और बिल्कुल जो है 1-2 कलियां खिल रही हैं, उसके अलावा कलियां नहीं खिल रही हैं। तो ये मैं आपको अपना पोर्चुलिका और पर्सलिन के प्लांट दिखा रही हूँ और मैं साथ साथ आपको ये दिखा दूँ कि इसकी जो कलियां हैं, अगर आप कलियों का साइज़ देखेंगे ना तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी कलियां, क्योंकि ये मैंने भी पहली बार देखा है कि पर्सलिन में इतने बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं जो कि बिल्कुल गुलाब के जैसे हैं। आप देखिए फूलों का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो कलियां हैं, कलियां भी आप देखिए छोटी छोटी कलियां नहीं हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें कलियां जो है बन रही हैं, इसीलिए ये जो फूलों का साइज़ है वो इतना बड़ा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसी कौन सी खाद अपने पर्सलिन में या पोर्चुलिका में डालें जिससे कि जो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाए और इनमें जो है कलियां बहुत अच्छे से लगें, क्योंकि ये इनका जो है डोरमेंसी का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पौधा डोरमेंट हो रहा है इसलिए इसमें ग्रोथ होना या फ्लावरिंग होना कम हो गया है, तो ये अभी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं। जब सर्दियाँ पड़ती हैं दिसंबर जनवरी के टाइम पे ये जो प्लांट है डोरमेंसी में जाता है। ये टाइम तो इस प्लांट का जो है फ्लावरिंग करने का टाइम है, जो कि किसी कारण से आपके प्लांट में नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा फर्टिलाइजर इसमें डाल देना चाहिए जिससे आपके प्लांट में भी इस तरह से भर भर कर जो है ढेर सारे फूल खिलने लग जाएंगे। और इस टाइम पे जो दूसरा प्रॉब्लम है कि इस प्लांट में जो है बहुत सारा मिलीबग का जो है अटैक हो जाता है, मिलीबग लग जाता है बहुत सारा, जो कि मेरे प्लांट्स में भी है। आप देखिए जगह जगह पर है और काफ़ी सारा था, लेकिन बारिश का पानी गिरने की वजह से ये काफ़ी कम हो गया है। तो आप देखिए जैसे कि मेरे प्लांट में मुझे ये दिख रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से तोड़ दूंगी और तोड़कर जो है फेंक दूंगी। अगर आपके प्लांट पर ये इतना है जितना कि मैं दिखा रही हूँ, बहुत कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा है और आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक हुआ है, तो सबसे पहली और सिंपल सी चीज़ आपको ये करनी है कि अपने प्लांट को एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको बहुत अच्छे से धूप मिले, क्योंकि कम धूप पड़ने की वजह से भी इसमें जो है मिलीबग का जो है खतरा हो जाता है। और अगर इसमें फिर भी मिलीबग बहुत ज़्यादा है जो कि इस तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम एक लिक्विड बनाएंगे जिसका हम स्प्रे करेंगे तो ये मिलीबग हट जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लिक्विड बना रहे हैं वो हम बनाएंगे जिससे हमारे प्लांट में जो है, हमारे पोर्चुलिका में जो है फूल बहुत अच्छे से आए। तो आप देखिए मैंने एक ये टुकड़ा लिया हुआ है फिटकरी का। फिटकरी के टुकड़े से आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है उसमें जिस तरह का भी किसी भी तरह का मिट्टी में अगर रोग होगा तो ये उस रोग को ख़त्म कर देगा। दूसरा मिट्टी का जो पीएच है उसको बहुत अच्छे से बढ़ा देगा, मतलब पीएच को बैलेंस कर देगा। और आप देखिए हमने इसको जैसे ही पानी मिक्स किया है, आप देखिए पानी का जो कलर है हल्का सा वाइट वाइट सा हो गया है। बस 5 से 10 बार आपको इसको पानी में घुमाना है और आपको इसको पानी से बाहर निकाल लेना है। फिटकरी का यूज़ आप जब अपने प्लांट के ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट में किसी भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लग जाएगी। इसके बाद में हमें अपना जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स करना है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी आपके प्लांट में है तो फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप देखिए ये केले के छिलके हैं जिनको मैंने पानी में सोख करके रखा हुआ है। तो आधा कप के करीब आपको जो है ये लिक्विड पानी में मिक्स कर देना है। इन दोनों चीज़ों को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका यूज़ हम अपने प्लांट पे करेंगे। इससे हमारे प्लांट को जो है फॉस्फोरस बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और जो फिटकरी हमने डाला है ये हमारे प्लांट की किसी भी मिट्टी में रोग होगा उस रोग को ख़त्म करेगा। दूसरा, अगर आपके प्लांट में चींटियाँ लगने की समस्या है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा। अब इसको आप अपने उन प्लांट्स में डाल दीजिए जिनमें कि आपको लग रहा था कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। आप अपने सारे के सारे जितने भी पोर्चुलिकाज हैं उनमें डाल दीजिए और कुछ ही दिनों में इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि मेरे जितने भी ये पोर्चुलिकाज हैं इनमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छी जो है फ्लावरिंग हो रही है और इसको डालने के बाद में इनमें जो है फ्लावरिंग और भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि इसके अंदर जो मिलीबग लगा हुआ है, जो कि एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, बारिश में होता ही है, उसको ख़त्म करने के लिए जिसका आप स्प्रे करेंगे तो आपके जितने भी प्लांट्स में मिलीबग लगा हुआ है एक बार के इस्तेमाल से ही मिलीबग सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए एक स्प्रे बोतल। इस स्प्रे बोतल की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर की है, तो आपको मैं 1 लीटर के हिसाब से बताऊंगी कि इसमें दूसरी चीज़ हम कौन सी मिक्स करने वाले हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वाइट विनेगर का। अगर आपके पास में वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे नींबू का यूज़ कर सकते हैं। आपको 8 से 10 बूंदें जो है नींबू की यूज़ करनी है, लेकिन अगर वाइट विनेगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1 लीटर पानी में जो है हम 1 ढक्कन
वाइट विनेगर यूज़ कर रहे हैं। और विनेगर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सारे विनेगर एक जैसा काम करेंगे। अब इसको पानी में आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसका यूज़ आप अपने प्लांट पर उस जगह पे कीजिए जहाँ पर मिलीबग का प्रॉब्लम है, और ये फर्स्ट यूज़ से ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये फर्स्ट यूज़ के इस्तेमाल से नहीं ख़त्म हो रहा है तो आप 3 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर इसका स्प्रे कीजिए, और ये आप देखिए पूरे तरीके से जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जो दोनों चीज़ें हैं इनका यूज़ आपको शाम के समय करना है, धूप में नहीं करना है, और ना ही सुबह के समय करना है। आप ये देखिए ये जो मिलीबग है इसके 1 टाइम के यूज़ से ही जो है ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आप वाइट विनेगर का ही यूज़ कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। ये देखिए अब इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि पोर्चुलिका में फूल खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपका पोर्चुलिका एक ऐसी जगह पर रखा हो जहाँ पर इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप जो है ज़रूर से ही मिले, क्योंकि कम धूप में पोर्चुलिका में फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़, आपको अपने पोर्चुलिका में जो है कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, सक्यूलेंट फैमिली का प्लांट है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। आप अगर ज़्यादा पानी इस प्लांट में डालेंगे तो इस प्लांट की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। दूसरा, अगर पॉसिबल हो और आपके प्लांट में जो है फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है तो जैसे ही ये कलियां सूख जाती हैं इनको आप निकाल दिया कीजिए, नहीं तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं है, क्योंकि पोर्चुलिका में इतनी सारी जो है कलियां बनती हैं। तो जब नई कली बनती है तो पुरानी कली खुद ही सूख कर झड़कर निकल जाती है और इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है महीने में 1 बार आपको इस्तेमाल करना है, और जो स्प्रे मैंने आपको बताया है वो आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो 1 टाइम यूज़ से ही जो मिलीबग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपके प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिलीबग हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं तो आप 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल कीजिए और आपका ये जो प्रॉब्लम है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।